दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, संयुक्त किसान मोर्चा ने किया बड़ा ऐलान, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाएंगे किसान, लखीमपुर से फिर से शुरू होगा आंदोलन। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बजते ही संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बार फिर से आंदोलन को लेकर कमर कस ली है। संयुक्त किसान मोर्चा ने 1 महीने पहले दिल्ली की सीमाओं पर 3 नए कृषि कानूनों के वापसी के बाद आंदोलन को खत्म कर दिया था, लेकिन अब इस मोर्चे ने फिर से ऐलान किया है कि वो 21 जनवरी से उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में वो लोगों को बीजेपी के खिलाफ वोट डालने की अपील करेंगे। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक किसान संगठन अपने आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ केस दर्ज वापस लेने की मांग करेंगे। साथ ही वो पिछले साल अक्टूबर में लखीमपुर खीरी में 8 किसानों की मौत का मुद्दा भी उठाएंगे। बता दें कि मंत्री अजय मिश्रा के बेटे पर पिछले साल प्रदर्शनकारी किसानों की गाड़ी से कुचलकर हत्या करने का आरोप है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता युद्धवीर सिंह ने कहा कि राकेश टिकैत पीड़ितों, जेल में कैद किसानों और अधिकारियों से मिलेंगे। यदि कोई प्रगति नहीं होती है तो किसान संगठन लखीमपुर में धरना दे सकते हैं। संगठन ने अपने बयान में कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा लखीमपुर खीरी नरसंहार मामले में भाजपा की बेशर्मी और असंवेदनशीलता के खिलाफ एक स्थायी मोर्चा बनाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने कृषि कानूनों के खिलाफ दिसंबर 2021 तक दिल्ली की सीमा पर चले आंदोलन की अगुवाई की थी। अब संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान कर दिया है कि वो 21 जनवरी से उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में वो लोगों को बीजेपी के खिलाफ वोट डालने की अपील करेंगे। यदि आप भी किसानों का खुला समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने जारी की प्रत्याशियों की पहली सूची। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी की पहली सूची में 9 सीटों के प्रत्याशियों के नाम हैं। इसमें पहले चरण के 8 प्रत्याशी और दूसरे चरण का 1 प्रत्याशी शामिल है। बहरहाल यूपी विधानसभा चुनाव में जैसे जैसे समय कम होता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों की दिलों की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में होने वाले चुनाव में पहला चरण पश्चिम से शुरू हो रहा है। इस चरण के लिए लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर चुकी हैं। वहीं आज AIMIM ने भी अपनी पहली सूची जारी कर दी है। आपको बता दें कि AIMIM इस बार यूपी में अकेले ही ताल ठोक रही है। बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी उत्तर प्रदेश में 100 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। खबरों की माने तो असदुद्दीन ओवैसी लगातार समाजवादी पार्टी से संपर्क में रहे और वो चाहते थे कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हो जाए, लेकिन सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ओवैसी की पार्टी पर कोई भी भरोसा नहीं किया। अब उनकी पार्टी अकेले ही चुनावी मैदान में है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी छोड़कर साइकिल पर सवार होते ही दारा सिंह ने किया बड़ा ऐलान। बोले, हम अखिलेश भैया के साथ मिलकर बनाएंगे गरीबों की सरकार। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान लखनऊ में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। अपने समर्थकों के साथ सपा की सदस्यता लेने के बाद पूर्व मंत्री ने राज्य की योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान ने सपा में शामिल होने के बाद कहा कि पिछड़े समाज के लोगों सहित पूरे प्रदेश की जनता अखिलेश यादव साथ है। बता दें कि इससे पहले बीजेपी से मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य, मंत्री धर्मपाल सिंह सहित कई विधायक भाजपा का दामन छोड़कर सपा में शामिल हो चुके हैं। इस मौके पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, मुझे लगता है कि डबल इंजन की सरकार के इंजन एक दूसरे से आपस में टकरा रहे हैं। दिल्ली और लखनऊ वाले एक दूसरे के इंजन के पहिए खोलकर ले जा रहे हैं। आपको बता दें कि सपा में शामिल होने के बाद दारा सिंह चौहान ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि लोग मुझसे पूछते हैं कि 5 साल तक क्या करते रहे। इसका जवाब है कि हम लोग 5 साल तक इंतजार करते रहे कि कब समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। आपको बता दें कि दारा सिंह चौहान ने सरकार पर दलित, पिछड़ों और किसानों के हितों की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया है। योगी सरकार से इस्तीफा देने वाले कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी के साथ साथ कई विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। दारा सिंह ने कहा कि आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज इलेक्शन हो जाए तो अखिलेश यादव आज ही मुख्यमंत्री बन जाएंगे। हम पिछड़े समाज
समाज के लोग हैं, धैर्य रखते हैं, 5 साल इंतजार किया है। उन्होंने कहा कि जब संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की साजिश हो रही थी तब हमने निर्णय लिया कि हम अखिलेश भैया के साथ गरीबों की सरकार बनाएंगे। अगली बड़ी खबर, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने किया सपा और रालोद के गठबंधन का खुला समर्थन। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में अब राजनीति पूरे तरीके से गर्मा चुकी है, क्योंकि किसानों ने अब समाजवादी पार्टी और रालोद को खुला समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। जाहिर हो गया है कि अब किसान आंदोलन पूरे तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ मुड़ गया है। इसके चलते अधिकतर सभी पार्टियों ने यहां पर अपने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा भी कर दी है। वहीं आज जनपद की बुढ़ाना विधानसभा सीट से टिकट की घोषणा होने के बाद लोकदल के गठबंधन प्रत्याशी राजपाल बालियान किसानों की राजधानी सिसौली पहुंचे थे। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने सपा और रालोद के गठबंधन का खुलकर समर्थन किया है। मुजफ्फरनगर के किसान भवन में एक बैठक के दौरान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने मंच से कहा कि वो गठबंधन को अपना खुला समर्थन देते हैं। साथ ही उन्होंने इस चुनाव में गठबंधन प्रत्याशियों को जिताने की अपील की है। नरेश टिकैत ने कहा कि अच्छे तरीके से इस चुनाव को लड़ो, ये हमारे लिए और हमारे लोगों के लिए प्रतिष्ठा की बात है। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से 1 फरवरी से मिशन यूपी शुरू किया जाना है। इस घोषणा के बाद किसान यूनियन ने सपा और रालोद के गठबंधन का अब खुलकर समर्थन कर दिया है। आपको बता दें कि अब पूरे तरीके से साफ हो गया है कि किसान इस चुनाव में समाजवादी पार्टी का खुलकर समर्थन करेंगे और उसके लिए प्रचार भी कर सकते हैं। और ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने की 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनावों को टालने की मांग, चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। ये आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने राज्य में विधानसभा चुनाव को कुछ दिन के लिए टालने का अनुरोध किया है। इसे लेकर उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव को कम से कम 6 दिन के लिए टाल दिया जाए। उन्होंने 13 जनवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर ये अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पत्र में लिखा है कि 16 फरवरी को गुरु रविदास जयंती के मद्देनजर राज्य के अनुसूचित जाति समुदाय के कई लोगों के वाराणसी आने की संभावना है। ऐसे में 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव को कम से कम 6 दिनों के लिए स्थगित कर दिया जाए। आपको बता दें कि कांग्रेस ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को ही 86 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है। और ये बड़ी खबर, बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के घर में ही लगा दी बड़ी सेंध, बीजेपी को ज्वाइन करेंगी बहू अपर्णा यादव। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में दल बदल का सिलसिला जारी है। अभी इसी हफ्ते बीजेपी के 3 कैबिनेट मंत्री और कई विधायक पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। अब खबर ये आ रही है कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव आज बीजेपी में शामिल होंगी। उनके साथ IPS नौकरी छोड़ने वाले असीम अरुण भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। आपको बता दें कि ये दोनों लोग लखनऊ में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश चुनाव के प्रभारी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे। अपर्णा मुलायम सिंह के छोटे बेटे और अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव की पत्नी है। आपको बता दें कि अपर्णा ने 2017 का विधानसभा चुनाव लखनऊ कैंट सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ा था, लेकिन उन्हें बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। आपको बता दें कि फिलहाल बीजेपी ने खुद अखिलेश यादव के घर में ही सेंध लगा दी है और अखिलेश यादव के छोटे भाई की पत्नी को बीजेपी में शामिल करा लिया है। अगली बड़ी खबर, चुनाव से पहले उत्तराखंड में दल बदलने का दौर जारी, मसूरी में कांग्रेस के कई नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन। ये आपको बता दें कि मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और जिला अध्यक्ष शमशेर सिंह पुंडीर के नेतृत्व में कांग्रेस के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई गई। इस सदस्यता अभियान में पूर्व कांग्रेस के मसूरी शहर अध्यक्ष सतीश ढोंडियाला, पूर्व महिला मोर्चा की मसूरी अध्यक्ष गीता कुमाई और सभासद जसोदा शर्मा के साथ साथ सैकड़ों लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष शाहिद मसूर के नेतृत्व में कई दर्जन मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। इस मौके पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष वीर सिंह चौहान भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि फिलहाल उत्तराखंड में भी दल बदल का दौर जारी है और कांग्रेस के कई नेताओं ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया है। और बड़ी खबर, यूपी चुनाव में धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं बल्कि सामाजिक समीकरण साधने पर जोर, पहली लिस्ट से बीजेपी ने साफ कर दिए तेवर। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा के ठीक बाद 1 दर्जन से ज्यादा नेताओं की बगावत से जूझ रही भाजपा ने अपनी पहली सूची से साफ कर दिया है कि वो किसी दबाव में अपनी रणनीति बदलने नहीं जा रही। पार्टी ने अपने सभी प्रमुख नेताओं को चुनाव लड़ने की रणनीति के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को चुनावी मैदान में उतार
उतारने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही उसने अपनी सर्वस्पर्शी सूची में सभी वर्गों को साधने की कोशिश की है। इसमें पिछड़ों और दलितों को लेकर इसका रुझान भी नजर आया है। पार्टी ने एक सामान्य सीट से दलित उम्मीदवार को उतारकर इसके संकेत भी दे दिए हैं। उत्तर प्रदेश की चुनावी रणनीति में भाजपा को कुछ नेताओं के जाने से झटका जरूर लगा है, लेकिन इससे वो बहुत ज्यादा चिंतित नहीं है। पार्टी की पहली सूची से ही ये साफ हो जाता है। हालांकि इतना असर जरूर पड़ा है कि पार्टी जहां पहले सरकार विरोधी माहौल को थामने के लिए बड़ी संख्या में चेहरे बदलने की तैयारी में थी, अब उतने चेहरे नहीं बदलेगी। और बड़ी खबर, यूपी में स्कूल और कॉलेज अब 23 जनवरी तक बंद। बढ़ते कोरोना को लेकर लिया गया बड़ा फैसला। ये आपको बता दें कि राज्य में तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए स्कूल कॉलेजों की छुट्टी को 23 जनवरी तक बढ़ा दिया है। दरअसल सरकार ने पहले राज्य के सभी स्कूल और कॉलेजों को 16 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया था, वहीं अब इसे बढ़ाकर 23 जनवरी कर दिया गया है। यानी कि यूपी में अब सभी स्कूल कॉलेज 23 जनवरी के बाद ही खुलेंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।